हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइटोरामा। आज के मूवी का नाम है आई केयर अ लॉट। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम मार्ला ग्रेसन है। वो एक ओल्ड एज हेल्थ केयर सेंटर चलाती है। अमीर बुजुर्ग जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी वो लेती है। फ्रैंक लो मार्ला की गर्लफ्रेंड है। ओल्ड एज हेल्थ केयर सेंटर चलाने में उनकी हेल्प करती है। ये दोनों मिलके उनके क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस, मनी सब खुद हड़प लेते हैं। ऐसे ही एक दिन उनकी क्लाइंट का बेटा आता है अपनी माँ से मिलने, पर वे मिस्टर फ्लेमस्टम को माँ से मिलने मना कर देती है। कोर्ट में केस डालने पे वे जज से विनती करती है कि मिस्टर फ्लेमस्टम को उनकी माँ से मिलने से मना कर दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए मिलने आना चाहता है। ऐसा कह के वो जज को मना लेती है और केस मार्ला ग्रेसन जीत जाती है। कोर्ट से बाहर आके मिस्टर फ्लेमस्टम मार्ला को कर्ज करता है, कहता है तेरा मर्डर हो जाए, हमें लूट के तू हमारे पैसे पे जी रही है। ये सब सुन के मिस मार्ला उसको धमकी देती है कि अगली बार ऐसा किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा, और अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां से निकल के ऑफिस जाती है। ऑफिस जाके उनके मैनेजर मिस्टर सैमराइज को कॉल लगाती है। मिस मार्ला को वो दो खबर देता है। पहली कि उनके क्लाइंट मिस्टर एलन लेविट की स्ट्रोक आने से मौत हो गई है। दूसरी खबर, एलन के जाने से अब उनका कॉर्नर डिलक्स रूम खाली है, वे दूसरे क्लाइंट को वहां रहने ला सकती है। मार्ला और फ्रैन डॉक्टर कैरन से मिलने उनके क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर कैरन मार्ला को उनके रिच बुजुर्ग पेशेंट्स रिकमेंड करती है। डॉक्टर कैरन मार्ला को बताती है कि एक पेशेंट है जिनमें डिमेंशिया बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे उसके बदले गोल्डन लाइट केयर होम्स के थोड़े बहुत स्टॉक्स दे दो। मार्ला मान जाती है। डॉक्टर कैरन बताती है कि क्लाइंट का नाम जेनिफर पीटरसन है। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उनका बहुत अच्छा इंश्योरेंस भी है। उनकी तबीयत ठीक ठाक है। हाल ही में उनमें मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन, जो कि डिमेंशिया के साइंस है, वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस बीमारी को यूज करके इमरजेंसी हियरिंग लेके जेनिफर को तुम्हारे कस्टडी में ले सकते हैं। फ्रैन जेनिफर के बारे में छानबीन करती है और डॉक्टर ने कही हर बात सच है ऐसा मार्ला को बताती है और कहती है बहुत बड़ी मछली हाथ आई है। दूसरे ही दिन वो जज से इमरजेंसी हियरिंग लेते हैं और मार्ला जेनिफर पीटरसन की गार्डियन बन जाती है। कोर्ट से सीधा वे जेनिफर के घर जाते हैं। जेनिफर को कोर्ट वारंट दिखाती है और उसके साथ ओल्ड एज हेल्थ केयर सेंटर जाती है। कोर्ट वारंट सब देख के जेनिफर शॉक हो जाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मार्ला उनसे कहती है मेरे पास कोर्ट वारंट है, आज से आपकी गार्डियन मैं ही हूँ और मैं आपका ख्याल रखूंगी। अगर आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है तो आप जज से कोर्ट जाके बात करें, और जेनिफर को रूम में ले जाती है। जेनिफर का मोबाइल अनलॉक करके अपने सेक्रेटरी को लॉकर में रखने देती है और वहां से निकल जाती है। मार्ला और फ्रैंक कुछ लोगों को साथ लेकर जेनिफर के घर जाते हैं। सब कीमती सामान, फर्नीचर ऑक्शन में बेच देते हैं और उससे मिला सब पैसा अपने अकाउंट में डालते हैं। दूसरे दिन जेनिफर रिसेप्शनिस्ट से अपना फोन मांगती है, पर वे नहीं देती। जेनिफर से मैनेजर को बुलाने लगाती है तो वो कहती है कि मैनेजर अनअवेलेबल है। जेनिफर गुस्से से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त बॉडीगार्ड्स आके जेनिफर को पकड़ते हैं और नर्स उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। मार्ला को जेनिफर के घर से एक चाबी मिली होती है जो कि उसके बैंक लॉकर की होती है। मार्ला वो चाबी लेके बैंक जाती है और लॉकर ओपन करके सामान चेक करती है। लॉकर में मार्ला को ज्वेलरी और एक बुक में रखे एनवलप से डायमंड्स मिलते हैं। जेनिफर के घर पे फ्रैन पेंटिंग कर रही होती है, तभी एक टैक्सी आती है। टैक्सी वाला जेनिफर के आंगन में फॉर सेल साइन देख के चौंक जाता है और फ्रैन से जाके कहता है जेनिफर के लिए टैक्सी आई है। फ्रैन उसे बताती है कि जेनिफर अब यहाँ नहीं रहती।
टैक्सी वाला ये सुनकर वहां से निकल के अपने बॉस से मिलने जाता है। उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि जेनिफर का बेटा है, जो कि रशियन माफिया है। बॉस को वो जेनिफर के बारे में बताता है। बॉस गुस्सा होता है और टैक्सी वाला, जिसका नाम एलेक्सी है, उसे कहता है जेनिफर को ढूंढ के लाने। मार्ला फ्रैन को डायमंड्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि बाकी सारी चीजें इंश्योर्ड है मगर डायमंड्स इंश्योर्ड नहीं है। फ्रैन कहती है कि ये चोरी के हो सकते हैं, तो मार्ला उस पे कहती है कि ये ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है। मैं इन्हें सेफ रखने कहीं और रखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। फ्रैन मान जाती है। एलेक्सी अपने बॉस को जेनिफर की खबर देने जाता है। उसे बताता है कि उनकी माँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ओल्ड एज केयर होम में है। अभी वो स्टेट की जिम्मेदारी है। उनके डॉक्टर ने धोखेबाजी से साबित किया है कि उन्हें अपनी देखभाल करने नहीं आता। ये सब मार्ला ग्रेसन ने किया होगा। वे अभी आपके माँ की गार्डियन है और उनके लाइफ और असेट्स पे अब उसका कंट्रोल है। बॉस एलेक्सी से अपने लॉयर मिस्टर डीन को कॉल लगाने कहता है और सब लीगली करके अपनी माँ को ले आने कहता है। मिस्टर डीन मार्ला से मिलने जाता है। मार्ला को वे डील देता है कि $150,000 कैश लेकर जेनिफर को वहां से जाने दे, बट मार्ला नहीं मानती। मिस्टर डीन उसे लास्ट ऑफर $300,000 का करते हैं, पर वो फिर भी नहीं मानती। डीन वहां से चले जाता है। मार्ला जेनिफर से मिलने जाती है और उसे डीन के बारे में पूछताछ करती है। जेनिफर को याद तो नहीं रहता, मगर वो पूछती है कि क्या वो महंगा लॉयर लग रहा था। मार्ला हाँ में जवाब देती है। जेनिफर उस पे हंसने लगती है और कहती है अब तुम मुश्किल में हो, वो आ रहा है। मार्ला उसे पूछती है कौन आ रहा है, पर जेनिफर उसे कुछ नहीं बताती और मार्ला वहां से निकल जाती है। एलेक्सी का बॉस उसे ओल्ड एज होम जाके माँ को ले आने कहता है। एलेक्सी जब वहां जाता है और जेनिफर को ढूंढ के उसके साथ वहां से निकल रहा होता है, तब उसे मार्ला और फ्रैंक पकड़ लेते हैं और एलेक्सी को पुलिस लेके जाती है। पुलिस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एलेक्सी एक माफिया के गैंग का मेंबर है। वो रशियन माफिया रोमन लुनियोव के लिए काम करता है। रोमन को अब बहुत गुस्सा आ गया होता है। वो उसके एक ओल्ड फ्रेंड को डॉक्टर कैरन का मर्डर करने भेजता है। डॉक्टर कैरन के मर्डर का न्यूज देख के वो डर जाते हैं। फ्रैंक मार्ला से बैकपैक करने कहती है और रशियन माफिया से उलझना ठीक नहीं होगा ये बताती है। मार्ला अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ऑफिस बंद रखने कहती है और जेनिफर से मिलने जाती है। वो जेनिफर को भड़काने लगती है कि अब उसके कैद में है, तुम यही अकेले दर्द में मर जाओगे। ऐसा सब सुन के जेनिफर उठ जाती है और पीछे से मार्ला का गला घोटने लगती है। ये ओल्ड एज होम के सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। रिकॉर्डिंग कोर्ट में जज को दिखा के मार्ला उनसे दरखास्त करती है कि जेनिफर का मानसिक संतुलन खो गया है। डॉक्टर ने भी लिखा है कि वो पैरानॉइड और वॉयलेंट हो गई है। वो दूसरों के लिए और खुद के लिए भी हानिकारक हो गई है। आप इसे जल्द से जल्द अच्छी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेज दीजिए जहां उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो पाए। जज मार्ला की अपील अप्रूव करता है। जेनिफर को तब ही दूसरे साइकियाट्रिक फैसिलिटी भेज दिया जाता है। मार्ला और फ्रैन बैग्स पैक करके एक क्लाइंट के घर कुछ दिनों के लिए रहने जाते हैं। दूसरे दिन मार्ला डायमंड्स लेके पहचान की ज्वेलर के पास जाके डायमंड का रेट पूछती है। ज्वेलर बताती है कि वे $200,000 के हो सकते हैं। मार्ला डायमंड्स को उसके पास थोड़े दिन के लिए सेफ रखने बोलती है और वहां से निकलती है। पार्किंग लॉट में किलर उसको इंजेक्शन फेंक के मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब आंखें खुलती है तब वो रोमन लुनियोव के सामने बैठी होती है। रोमन उसे डायमंड्स मांगता है और माँ को भी वापस लाने बोलता है। मार्ला नहीं मानती, बल्कि उससे $10 मिलियन मांग करती है। रोमन उसके आदमियों को मारने का ऑर्डर देता है
और कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। उसी समय मार्ला उसके गाड़ी का नंबर याद कर लेती है। रोमन के आदमी मार्ला को बेहोश करके कार में बिठाते हैं और कार को रास्ते से ढकेल देते हैं। कार खाई की ओर जा रही होती है। तब मार्ला को होश आता है, बट तब तक कार पानी में गिर जाती है। मार्ला कार बाहर निकलती है और एक स्टोर में जाके पेन से हाथ पे गाड़ी का नंबर लिख देती है। अपने घर लौटने पर देखती है कि फ्रैंक की हालत बुरी है। उसे वो उठाती है और फेस्टर्ड करती है। सुबह वो दोनों गाड़ी का नंबर ट्रैक करते हैं। तब पता चलता है कि ये ड्राइवर है। वो ड्राइवर को फॉलो करते हैं। ड्राइवर रोमन का वेट कर रहा होता है। तब मार्ला उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। रोमन और उसका बॉडीगार्ड नीचे आते हैं। तब उसके बॉडीगार्ड को वो भी शॉक देती है और बेहोश कर देती है। रोमन को बेहोशी का इंजेक्शन देके सुमसाम रास्ते पे नंगा करके छोड़ आते हैं। जॉगिंग कर रहे आदमी को रोमन दिखाई देता है। वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसे ले जाके हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटल में मार्ला उसकी गार्डियन बन के आती है, कोर्ट ऑर्डर के साथ। रोमन से कहती है, तुम अभी मुझे $10 मिलियन दे के तुम्हारे डायमंड्स, माँ और खुद की आजादी ले सकते हो। रोमन उसे कहता है कि नहीं, क्यों ना हम पार्टनर्स बन जाए। मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तुम CEO रहोगी और हम बिजनेस एक्सपांड करेंगे। दोनों भी पैसे कमाएंगे। ये सुनकर मार्ला खुश हो जाती है और डील डन करती है। चंद महीनों में इनका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। मार्ला मुलाकात के लिए न्यूज चैनल के ऑफिस गई होती है। वहां से निकल के फ्रैंक के साथ गाड़ी की ओर जा रही होती है। तब मिस्टर फ्लिमस्टम गन लेकर आता है। उसे कहता है कि मेरी माँ नहीं रही और तुम्हारे वजह से मुझे उनसे मिलने नहीं मिला। ऐसा कह के उस पे गोली चला देता है और बस यही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और आप चाहते हो कि हम आपको यूं ही एंटरटेन करते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।